कांग्रेस के वो नेता जिन्हें गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ते ही अपना भविष्य गुलाम नबी आज़ाद के साथ नजर आ रहा था, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का जब गुलाम नबी आज़ाद ने ऐलान किया, फौरन वो उस किश्ती में जा बैठे। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद उन्होंने उस किश्ती से बाहर निकालना शुरू किया, और अब ऐसा लगता है किश्ती मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, क्योंकि आखिरी बचे हुए 4 सवार जो इस किश्ती में मौजूद थे, उन्होंने भी आज छलांग मारकर कांग्रेस दोबारा से ज्वाइन कर ली है। इसमें डोडा के पूर्व एमएलए अब्दुल मजीद वानी, इसमें एमएलसी सुभाष गुप्ता, इसमें रियासी जिले के बड़े नेता जुगल किशोर शर्मा, और इसमें ब्रिजमोहन शर्मा जो कांग्रेस के उधमपुर से नेता हैं शामिल हैं। ये चारों आज कांग्रेस में दोबारा से शामिल हो गए। कोई नई बात नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में अब कोई नहीं बचा, और अगर कोई बचा है तो वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनके जाती संबंध गुलाम नबी आज़ाद के साथ बड़े गहरे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिहार में धराशायी होने के बाद, मुकम्मल तौर पर कांग्रेस का सफाया होने के बाद, आखिरकार इन नेताओं ने कांग्रेस का दामन क्यों थामा? रियासी के बड़े नेता जुगल किशोर शर्मा के पास यह ऑप्शन था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते थे। सुभाष गुप्ता के पास यह ऑप्शन था कि वो बीजेपी में जा सकते थे। ब्रिजमोहन शर्मा के पास भी ये ऑप्शन था कि वो बीजेपी में जा सकते थे। लेकिन इन नेताओं में से कोई भी नेता बीजेपी में नहीं गया, जबकि अगर बिहार के नतीजों पर नजर दौड़ाई जाए तो प्रधानमंत्री की अपनी जो छवि है लोगों के बीच में, उसमें और ज्यादा अट्रैक्शन आया है। उसी का कारण है कि 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने बिहार में जीती, और अब एक मजबूत और सशक्त सरकार ये दोनों पार्टियां मिलकर बिहार में बनाने जा रही हैं। तो क्या वजह है इसके बीच में ये नेता दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि विकल्प कोई नहीं है। विकल्प या तो कांग्रेस है या बीजेपी है। बीजेपी में ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुकी है। सैचुरेशन का मतलब ये, शायद ही कोई जिला ऐसा बचा होगा जिस जिले का बड़ा कांग्रेस का नेता, छोटा कांग्रेस का नेता बीजेपी में शामिल ना हुआ हो। और उसके बाद लगभग हर जिले में बीजेपी के पास एक एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार हैं, और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के से निकले हुए नेताओं को टिकट दिए, वहां पर भी अभी तक लड़ाई है। अभी तक वहां भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो सालों से पार्टी के साथ चल रहे हैं, उनकी ये शिकायत है कि हमारा गला काट कर बाहर से आए हुए लोगों को पार्टी में मान सम्मान भी मिला, टिकट भी मिले, चुनाव भी लड़े, आप एमएलए भी बन गए, और आने वाले कालखंड में मंत्री भी बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस सैचुरेशन के बाद अब अगर आप बीजेपी में जाते भी हैं, और उसके बाद ये नेता बड़े ध्यान से पार्टियों के स्ट्रक्चर पर नजर दौड़ाते हैं, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है जम्मू कश्मीर में। यानी पार्टी स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये कि जब आप पार्टी का अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और बाकी तमाम चुनते हैं, उसमें इस वक्त कोई भी वो बड़ा नेता जो किसी अन्य दल से बीजेपी में आया है, इस समय पार्टी में नहीं है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता एक समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन वो इतिहास है, इतिहास के कालखंड में वो चीजें हो चुकी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि दल में जाकर करेंगे भी क्या, और तीसरा ये कि जिस प्रकार की आजादी कांग्रेस में है, इस प्रकार की आजादी किसी और दल में तो है ही नहीं। आप कांग्रेस के अंदर रहकर अपने ही नेताओं को परेशान कर सकते हैं, अपने नेताओं के टिकट काट सकते हैं, अपने नेताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसियां तब्दील कर सकते हैं, जो मन आए वो कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2024 में असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तो यही नेता, और इन नेताओं में गुलाम मोहम्मद सरूड़ी और अन्य कुछ और जोड़िए, ये सभी लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। आरोप ये लगा कि 2 पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट ऐसे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिन्होंने सारा खेल रचा और इन नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं होने दिया। और इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि राहुल गांधी के आंख और नाक और कान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने कहा कि इन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, बड़ी उल्टी सीधी बयानबाजी की है, इनको पार्टी में नहीं लेना है। ये एरोगेंस थी केसी वेणुगोपाल की।
क्योंकि केसी वेणुगोपाल को इन्हीं नेताओं ने कहा था कि हम 18 से 20 सीट तो हम पक्का जीत रहे हैं, जम्मू जिले की सभी सीटों पर हम बहुत मजबूत हैं, बस चुनाव लड़ने की देर है। और जब इनसे पूछा गया डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में क्या होगा, धराशायी बीजेपी सब जगह हारेगी और कांग्रेस जहां जहां खड़ी होगी वहां से चुनाव जीतेगी। उसके बाद हुआ ये कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूलवानी अपना चुनाव बानिहाल से हार गए। यानी इन नेताओं ने इस तरह की एक तस्वीर पेश की नई दिल्ली वालों के सामने कि नई दिल्ली वालों को लगा कि यही हैं जो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएंगे। नतीजा क्या निकला, 6 एमएलए बने और बाकी सभी लोग चुनाव हार गए। और इतना ही नहीं, बल्कि आरोप तो यह तक लगा कि चुनाव से ठीक पहले मैनिफेस्टो तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तैयार करके अपने कैंडिडेट्स तक पहुंचा नहीं पाई। ऐसा क्यों हुआ? आप प्रतिपक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, आप अपोजिशन हैं, आपकी तैयारी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तैयारी इतनी कमाल की थी कि मैनिफेस्टो वक्त पर तैयार नहीं हो सका। उसके बाद राजौरी पुंछ के इलाके से कुछ ऐसे रेबल थे जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस की टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा ना, इन्हें पार्टी में लाया तो पार्टी कमजोर हो जाएगी और हम जीता हुआ चुनाव राजौरी पुंछ में हार जाएंगे। वैसे भी हार गए। वहां कौन सा चुनाव आपने जीता? वहां कौन सा कमाल किया बाद में कांग्रेस? कोई कमाल नहीं किया। तो यानी साफ तौर पर यह कि इतने बुरे हालात में भी जब कांग्रेस के पास दिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बड़े नेता सुबह से लेकर शाम तक, इन पे आरोप लगते हैं गंभीर कि सुबह से लेकर शाम तक ये केवल एक ही बात पर चिंतन मंथन करते रहते हैं कि पार्टी के किस लीडर को नई दिल्ली की लीडरशिप के सामने खराब करना है, पार्टी में कौन आना चाहता है उसको रोका कैसे जा सकता है, पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर किसे डिमोरलाइज करके, स्ट्रक्चर से बाहर करके पार्टी से भगा देना है। इन तमाम चीजों पर ये नेता चिंतन मंथन करते रहते हैं। इसी के चलते, और ये आरोप मैं नहीं बल्कि इन्हीं के पार्टी के नेता लगाते हैं, वो कहते हैं अगर ये बात नहीं तो कोई इन नेताओं से ये पूछे कि क्या वजह थी। गुलाम मोहम्मद सरूरी श्रीनगर पहुंचे, कौन थे जिन लोगों ने गुलाम मोहम्मद सरूरी को पार्टी में उस समय शामिल नहीं होने दिया? अब्दुल मजीद वानी के साथ पार्टी ने कोई संपर्क साधा था? अगर साधा था और पार्टी में आने के लिए तैयार थे, फिर उनको पार्टी में आने से रोका किसने? जुगल किशोर को पार्टी में वापस लाने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने कितनी की? ये सारे सवाल ये कांग्रेस के नेता पूछते हैं। कहते अब तो पार्टी हेडक्वार्टर में बहुत सारे पुराने चेहरे नजर आने लगे हैं, लेकिन ये पुराने चेहरे जब साल 2024 के चुनाव से पहले पार्टी में आने के लिए तैयार थे तो कौन था जिसने इनका रास्ता रोका? और नई दिल्ली की कांग्रेस की तो बात ही कमाल है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा के चुनाव में कहा केंद्र की कांग्रेस की लीडरशिप से कि आप लड़ेंगे तीसरी सीट पे चुनाव, बाद में कहा चौथी पे लड़ो। और पार्टी की मजबूरी देखिए कि 6 के 6 एमएलए गए, कहा जनाब कोई बात नहीं, हम वोट आप ही को डालेंगे, आपके अलावा किसी को नहीं डालेंगे। ये हालत है पार्टी की, ये हालत है पार्टी स्ट्रक्चर की। और पार्टी के नेता ये ऐलानन ये बात बार बार कहते हैं, हम तो आजाद हैं, हम फैसले खुद लेते हैं। अगर आप आजाद हैं और आप फैसले खुद लेते हैं तो जो हालत आपकी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन में है, उस हालत में भी आप संतुष्ट हैं, ये केवल कांग्रेस कर सकती है और कोई दल नहीं कर सकता। उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल में 2 स्थान हमको नहीं मिले, हम अलायंस से बाहर। लेकिन क्या यह फैसला जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर सकती है? राज्यसभा के चुनावों से ठीक पहले आपने एक और सिचुएशन देखा होगा, जिस सिचुएशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद करा से पहले ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस के 6 एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट डालने जा रहे हैं। यह हालत है। यानी साफ तौर पर यह कि नई दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की टीम को नॉर्थ इंडिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जम्मू कश्मीर के बारे में तो भूल ही जाइए कि उनके पास कोई तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कोई ऐसे फैक्चुअल चीजें उनके पास मौजूद हैं कि वो फैसला कर सकें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, किस संभाग से होना चाहिए।
कितने अध्यक्ष होने चाहिए, पार्टी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या नेताओं के आने से पार्टी मजबूत हो जाएगी? नहीं, कार्यकर्ता से पार्टी होती है। कार्यकर्ताओं के बगैर पार्टी का कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस, कोई रेलेवेंस नहीं। तो जब जिस पार्टी में कार्यकर्ता ही गायब है, वो पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में दावेदारी ठोक रही है कि कमाल करेगी, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं। पता चल जाएगा कि इन नेताओं के दावे क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है। मगर आज एक बात बिल्कुल सिद्ध साबित हो गई कि कांग्रेस के वो नेता जिन्होंने गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी में अपना आने वाला भविष्य देखा था, आज वो गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ तो गए हैं, पर अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के अंदर इन नेताओं के आने के बाद और कितना बड़ा घमासान होता है, क्योंकि वो लोग आज भी पार्टी में मौजूद हैं जिन लोगों ने इन नेताओं को पार्टी में आने से असेंबली के चुनाव से पहले रोका था।